टॉपिक क्या है बोल बाबू? कंसाइनमेंट अकाउंट। टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है? मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस, कंसाइनमेंट वर्सेस सेल, type of commission, and how to calculate commission, valuation of stock on consignment, journal entry, in the book of consignor and consignee, consignment account and other ledger। ये हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले समझेंगे कंसाइनमेंट बिजनेस क्या है, इसमें किस टाइप से बिजनेस किया जाता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ओके, आपके सिलेबस में ये एक बेहतर चैप्टर है और ये सीएमए इंटर में भी पढ़ना है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये। फाउंडेशन में भी पढ़ो और कहाँ पढ़ो, इंटर में भी पढ़ो। सबसे पहले कंसाइनमेंट बिजनेस ये किस तरह से किया जाता है। मान लो मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है जो प्रोडक्ट बना करके बेचता है। मान लो ये किड्स के लिए, बच्चों के लिए
साइकिल बनाकर बेचता है ना। किड्स के लिए, बच्चों के लिए क्या बनाता है बोलो, साइकिल, और बेचता है। इसका बिजनेस मान लो पटना में है। बिजनेस कहाँ है बोलो बाबू। ये सोच रहा है कि इसका बिजनेस कोलकाता में भी हो, ये सोच रहा है इसका बिजनेस लखनऊ में भी हो, ये सोच रहा है इसका बिजनेस रांची में भी हो। बोलो जी। तो पटना में अपना शोरूम खोले हुए हैं, अगर ये कोलकाता में भी जाके अपना शोरूम खोलता है, बिल्कुल कोलकाता में भी बिजनेस हो जाएगा। बट शोरूम खोलना, उसका किराया देना, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, टेलीफोन बिल देना, वहां स्टाफ रखना, वहां का स्टाफ को सैलरी देना, एडवर्टीजमेंट करवाना, ये सब में काफी हैवी इन्वेस्टमेंट लगेगा। बोलो हाँ या ना। चलो वो एक जगह खोल भी ले, लेकिन हर जगह उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या तरीका अपनाया जाए जो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट भी ना हो और बिजनेस भी हर जगह फैल जाए। बात समझ में आ रहा है। तो वो क्या किया, कोलकाता गया, या ऑनलाइन सर्च किया, तो जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सर्च किया, देखा कौन कौन स्टोर है जो इस तरह का सामान बेचता है, या जाकर ही देखा, जाकर देखा कि बहुत सारा दुकान है, उसमें से किसी दुकानदार से बात किया कि सुनो, हम अपना माल भेजेंगे, हम अपना माल, तुम अपना दुकान पे इसको रखो और इसको बेचो, और तुम अपना कमीशन ले लो। बात समझ में आ रहा है। क्या अब वहां पे इसको अपना शोरूम खोलना पड़ रहा है, क्या अपना स्टाफ रखना पड़ रहा है, क्या वहां गोडाउन रखना पड़ रहा है, इस तरह का कोई भी खर्च से वो क्या हो रहा है बोलो, बच रहा है। बात समझ में आया है। तो क्या इस तरीके से वो आसानी से कई जगह अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकता है या नहीं कर सकता है, कर सकता है। इस तरीके से जो माल भेजना और माल बेचना, उसके बिहाफ पर अगला बेचेगा, ये बिजनेस क्या कहलाएगा बोलो, कंसाइनमेंट बिजनेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोलो। तो कंसाइनमेंट बिजनेस में आप अगर देख रहे हैं तो दो पार्टी है, एक जो माल का सच में मालिक है, ओके जी, और दूसरा जिसको माल भेजा गया है। जो माल का मालिक है, जिसके पास माल का ओनरशिप है, वो है कंसाइनर। कौन है बोलो बाबू। और जिसको माल भेजा गया है, जिसको गुड्स का पोजीशन दिया गया है, वो अगला पार्टी कौन हो गया बोलो बाबू, कंसाइनी। तो कंसाइनर, कंसाइनी। अगर ए माल भेज रहा है किसको, मिस्टर बी को, तो यहाँ पे कौन हो गया भैया, मिस्टर ए हो गया क्या, कंसाइनर, और मिस्टर बी हो गया क्या, कंसाइनी। इस चैप्टर में कितना पार्टी है बोल बाबू, दो पार्टी है। दोनों के बुक में हम लोग को अकाउंट सीखना है, समझना है कि वो इन ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नलाइज करते हैं, लेजर बनता है, कमीशन कैसे कैसे दिया जाता है, कितना तरह का कमीशन होता है, ये सब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो कंसाइनमेंट बिजनेस में सिर्फ क्या ट्रांसफर किया जाता है बोलो, पोजेशन। क्या ट्रांसफर किया जाता है बोलो, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होता है ना, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, ओनर कंसाइनर ही होता है। आप अगर देखें इस चैप्टर में दो पार्टी है, कितना पार्टी है बोलो बाबू, एक है कंसाइनर और दूसरा है कंसाइनी। तो गुड्स जो भेजता है वो कंसाइनर भेजता है, गुड्स ट्रांसफर करता है, गुड्स ट्रांसफर करता है कंसाइनर टू कंसाइनी। सिर्फ क्या ट्रांसफर करता है, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है। सिर्फ क्या होता है बोलो ट्रांसफर, ओनरशिप कंसाइनर के पास ही रहता है, वो माल भेजता है, इसके बिहाफ पर वो माल बेचता है। बात समझ में आ रहा है जी। तो क्या किसी तरह का बिल बनाकर भेजता होगा कंसाइनर कंसाइनी, आप जो माल बेचते हो तब ना अगला को बिल देते हो, आप यहां माल बेच रहे हो क्या, नहीं, तो क्या किसी तरह का बिल दोगे, तो नॉर्मली बोलेगा नहीं। लेकिन देखो कंसाइनी कितना पे बेचेगा, इसका तो डायरेक्शन दोगे ना उसको, इसलिए एक इनवॉइस बनाकर तुम देते हो। कंसाइनर क्या बनाकर देता है, एक इनवॉइस बना के देता है कंसाइनी को, जिसको बोला जाता है पर फॉर्मा।
परफॉर्मा इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस बनाकर देता है कौन? कंसाइनर। किसको? कंसाइनी को। ठीक है जी। और कंसाइनर जो काम करता है किसके लिए काम करता है बोलो? कमीशन के लिए। किसके लिए बोलो बाबू? कमीशन। तो कंसाइनर माल भेजता है कंसाइनी को, गुड्स ट्रांसफर करता है, कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ पे माल बेचता है कस्टमर को, गुड्स का सिर्फ पोजीशन दिया जाता है, और परफॉर्मा इनवॉइस बनाकर भेजता है कौन? कंसाइनर। किसको? कंसाइनी को। ठीक है। कंसाइनमेंट बिजनेस में ऐसा ही होता है। और कंसाइनर क्या पेमेंट के रूप में देता है बोल बाबू? कमीशन। कमीशन देता है। किसको? कंसाइनी को कमीशन देता है। कंसाइनमेंट और सेल में क्या अंतर है? कंसाइनमेंट और सेल में क्या अंतर है? कंसाइनमेंट में सिर्फ ट्रांसफर होता है पोजीशन। कंसाइनमेंट में सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है बोलो बाबू? पोजीशन। तो ट्रांसफर होता है कंसाइनमेंट में सिर्फ क्या बोलो बाबू? पोजीशन। माल भेज देता है कंसाइनर। किसको? कंसाइनी को। ओनरशिप नहीं देता है। ओनरशिप किसके पास रहता है? कंसाइनर के पास ही रहता है ना जी। जबकि जब सेल करते हैं तो सेल में क्या होता है? ओनरशिप भी ट्रांसफर होता है एंड पोजीशन भी ट्रांसफर होता है। आप दुकानदार से कोई सामान खरीदते हैं तो सामान का मालिकाना हक भी आपको मिलता है और वो सामान भी आपको मिल जाता है। बोलो हाँ या ना। तो सेल में ओनरशिप और पोजीशन दोनों ट्रांसफर होता है, जबकि कंसाइनमेंट में सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है बोलो बाबू? पोजीशन ट्रांसफर होता है। कंसाइनमेंट चैप्टर में जो पार्टीज हैं उनका नाम है कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर एंड कंसाइनी। और यहाँ पे जो पार्टीज होते हैं जो बेचते हैं उनको सेलर बोला जाता है और जो खरीदते हैं उनको बायर या परचेजर बोला जाता है। बोलो हाँ या ना। आप सामान खरीदते हैं तो आप बायर होते हैं, जो बेचता है वो सेलर होता है। जबकि कंसाइनमेंट में जो पार्टीज है, कंसाइनर है जो माल का मालिक है, गुड्स का ओनरशिप उसके पास होता है और वो ओनरशिप देता है, सॉरी पोजीशन सिर्फ देता है किसको? कंसाइनी को। रिस्क तो हमेशा याद रखिए, रिस्क ओनरशिप के साथ चलता है। रिस्क किसके साथ चलता है बोलो? अगर सामान में कुछ भी नुकसान होता है, मान लो सामान कंसाइनर कंसाइनी को भेज रहा है, ट्रक में आग लग गया, 20% माल जल गया, या समुद्री मार्ग से भेज रहा है, पानी में नाव डूब गया, बहुत सारा माल डूब गया, पूरा माल डूब गया, ये सब रिस्क जो है वो किसका होगा? तो जो मालिक है। मालिक कौन है? और यहां पे रिस्क किसके माथे होगा? जो मालिक है। मालिक कौन बन चुका है? बायर। एक बार सामान बिक गया तो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। ओनरशिप के साथ घूमता है कौन? रिस्क। ओनरशिप के साथ कौन घूमता है बोलो? जिसका ओनरशिप उसी का रिस्क। मेरी बात क्लियर है? यहां तक के बात में कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़ा जाए। देखो, ये चैप्टर एक शानदार चैप्टर है। जब हम भी शुरू किए थे
तो चैप्टर बहुत कम समझ में आया था पढ़ने, क्योंकि अकाउंट समझ में ज्यादा हमको आता नहीं था, तो बहुत दिक्कत होता था। लेकिन हम गारंटी देते हैं और आप इतना बात समझते हैं कि हम समझाएंगे तो आपको 100% समझ में आएगा, 100% आएगा, उससे 1% कम नहीं। इसलिए शपथ खा के बैठो कि 100% सीखना है ना। जो कहीं से भी सवाल पूछेगा 100% बना लेंगे। अभी देखो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया है, तो 4 बच्चा था फाउंडेशन में, उसमें एक ऑनलाइन करता था, 3 ऑफलाइन होता, उसमें 2 बच्चा का हुआ है, 2 बच्चे का नहीं हुआ है। हम जानते थे पहले से ही किसका होगा किसका नहीं। एक बच्चा भी सिर्फ मार्क्स लिख के भेज दिया है, उसको बोले मार्क्स भेजने के लिए, भेजते हैं सर। तो 2 बच्चा का हुआ है, 2 बच्चे का नहीं हुआ है। एक बच्चे का थोड़ा ज्यादा देख रहे हैं मार्क्स कम है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है फिर ऐसे कैसे। तो पढ़ेगा तभी होगा। चलो जी आगे बढ़ेंगे। तो कंसाइनर गुड्स भेजता है किसको? कंसाइनी को। और कंसाइनी वहां माल बेचता है, माल बेचने के बाद जो पैसा होता है वो कंसाइनर को भेज देता है, अपना कमीशन काट के रख लेता है, या जैसे भी बात हो रखा होता है वैसे अपना कमीशन उसको पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है जी। अब बात हो रहा है किसका? कमीशन का। तो कंसाइनर देता है कमीशन किसको? कंसाइनी को। कंसाइनर कमीशन देता है किसको बोलो बाबू? तो बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ कमीशन की। टाइप ऑफ कमीशन की। कमीशन यहां 3 टाइप का होता है। कंसाइनर जो कंसाइनी को कमीशन देता है, कितना तरह का कमीशन होता है बोल बाबू? 3 तरह का। कंसाइनर जो कंसाइनी को कमीशन देता है वो कितना तरह का होता है बोलो? 3 तरह का। एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन। दूसरा होता है डेल क्रेडर कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन। और तीसरा होता है ओवर राइडिंग कमीशन। ये 3 तरह का कमीशन होता है। क्या क्या नाम है बोलो? ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा डेल क्रेडर कमीशन, और तीसरा ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है। इन कमीशंस को सीखने समझने के लिए हम सीधे आपको एग्जाम्पल पर लेके चलते। किस पर? और करीब करीब हमको इस आज के क्लास में करने का कोशिश करेंगे लगभग 7 केस। कितना केस? जिसमें ये तीनों कमीशन आपको समझा दिया जाएगा। तो चलो एग्जाम्पल डिजाइन करते हैं। तो मिस्टर ए जो है वो सेंट कर रहा है गुड्स, चलो साइकिल ही रखते हैं, साइकिल ऑन कंसाइनमेंट पर, कंसाइनमेंट पर माल भेज रहा है टू मिस्टर बी को। किसको भेज रहा है बोलो बाबू? बोलो मिस्टर ए कौन है? कंसाइनर है। मिस्टर बी कौन है? जो भेज रहा है, जो मालिक है वो कौन है? कंसाइनर है। जिसको भेजा जा रहा है, जिसको पोजीशन दिया जा रहा है वो कंसाइनी है। क्लियर है बात? बोलिए जी। 1000 साइकिल भेजा है जिसका कॉस्ट प्राइस 800 ईच है। खिलौना वाला साइकिल है, बच्चों वाला साइकिल, बच्चा वाला साइकिल समझ रहे हो ना? हाँ। तो 1000 साइकिल है जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है बोलो? 800, 800 कीमत है इस साइकिल का। ठीक है। सेल करने बोला है, तो सेल करने बोला है 25% प्रॉफिट ऑन सेल, 25% प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है।
केस 1। तो ये आधार रहेगा क्वेश्चन का। ये क्या रहेगा क्वेश्चन का? और केस में हम चीजें बदलेंगे जिससे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, केस 1 में मिस्टर बी सोल्ड 700 साइकिल। मिस्टर बी सोल्ड किया है कितना साइकिल बोलो बाबू? 700 साइकिल। और कमीशन की बात हुई है अरे 25% ऑन सेल लिख दिए थे। नहीं, एक काम करो 20% ऑन सेल लिख दो। कितना परसेंट? 25 को 20 कर लो। हाँ, और कमीशन बोला गया है 25 पर साइकिल। कितना बोला गया है बोलो बाबू? 25 पर साइकिल। ठीक है, ये सबसे आसान सवाल है। ये क्या है बोलो बाबू? सबसे आसान सवाल है। कितना साइकिल भेजा गया था उसको? 1000। उसमें से कितना बेच दिया? 700। पर साइकिल बेचने पे कितना कमीशन है? 25। ये हुआ ऑर्डिनरी कमीशन। क्या हुआ? ऑर्डिनरी कमीशन कितना मिल जाएगा बोलो? 700 साइकिल बेचा है, एक साइकिल पर 25 रुपया। बोलो कितना हुआ जी? 17,500 कितना हुआ? 1,00,000। क्रॉस चेक करें। 17,500 है ना? ये क्या है? ऑर्डिनरी कमीशन। सिंपल है, इससे सिंपल क्या हो सकता है? अरे पर साइकिल कितना कमीशन देने का बात किया? 25 रुपया। और कितना साइकिल बेचा? अब जितना बेचेगा उतना पर ही ना कमीशन मिलेगा उसको। ऐसा थोड़ी है जितना साइकिल बेचे बेचा भी नहीं तो कमीशन दे देंगे। नहीं भाई, बेचेगा तो क्या देंगे उसको? कमीशन देंगे। तो बिल्कुल सिंपल। बोलो हाँ या ना? फिर बोला मिस्टर बी जो है वो सोल्ड किया है 700 साइकिल, 700 साइकिल, जिसमें कैश सेल्स किया है वो 1000 इंच। कैश सेल किया है वो 450 साइकिल। फिर वो क्रेडिट सेल्स किया है, उधार भी बेचने का उसको आदेश मिल गया, उधार भी बेचा है। कितना साइकिल? 250। बोलो 700 में 450 कैश पे तो बचा कितना? 250। वो बेचा है वो 1050 इंच पर साइकिल। कमीशन बोला गया है उसको ऑर्डिनरी कमीशन 5%। ऑर्डिनरी कमीशन कितना परसेंट? और डेल क्रेडर कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन 2%। डेल क्रेडर कमीशन कितना बोला गया बोलो? 2%। ध्यान से समझेंगे। तो ऑर्डिनरी कमीशन मतलब नॉर्मली जो कमीशन दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे बोलो? ऑर्डिनरी कमीशन। अब ये डेल क्रेडर कमीशन किसको कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। डेल क्रेडर कमीशन हुआ जैसे मान लो कंसाइनर कंसाइनी को बोला कि तुम उधार बेचो। कंसाइनी कंसाइनर के कहने पे उधार बेचना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब उधार बेचा है तो बहुत कस्टमर लोग पैसा नहीं भी देगा, बैड डेट्स होने का खतरा रहेगा। तो कंसाइनर बोला क्या कि हम 2% और देंगे कमीशन, तुम जो है ना डेटर्स जितना भी उधार बेचे हो सबसे कलेक्शन करते रहो। बात समझ में आ रहा है? तो 2% जो दिया जा रहा है वो क्यों क्यों दिया जा रहा है? क्रेडिट सेल वाला से कलेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे परमिशन से कंसाइनी क्या किया है? कंसाइनर के परमिशन से उधार बेचा है। बोलो जी। तो कंसाइनी तो कंसाइनर बोला हाँ बेचो उधार, तो कंसाइनी बेच दिया उधार। तो अब बहुत सारा लोग पैसा नहीं दे रहा होगा,
तो बोला कंसाइनर की सुनो कितना परसेंट देंगे, 2% देंगे, तुम क्या करो, कलेक्शन जो है वो करो, उधार जो बिका है उसका क्या करो तुम, कलेक्शन करो। देखो कंसाइनी जब भी माल बेचता है वो कंसाइनर के ही बिहाफ पर बेचता है, माल बेचता है किसके बिहाफ पर, हाँ कंसाइनी कभी अपने बिहाफ पर माल नहीं बेच रहा है, यहाँ पे किसके बिहाफ पर बेच रहा है, किसका नाम लेकर बेच रहा है कि माल उसका है हम बेच रहे हैं, बस बात समझ में आ रहा है। तो 2% उसको मिल रहा है, क्या चीज बोलो, डेल क्रेडिटर का है, क्योंकि वो क्रेडिट सेल किया है, वहां से उसको क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा, इसके लिए उसको कितना दे रहा है बोल बाबू, 2% दे रहा है। बात क्लियर है जी, बोलिए। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 5% किसका, तो सेल का। अरे कमीशन किस पर देंगे बोलो बाबू, सेल पर देंगे। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालो कि ये सेल्स कितना किया है, तो देखो कैश सेल जो किया है कितना किया है बोलो, तो 450 साइकिल बेचा है, 1000 रुपया एक साइकिल का, कितना हो गया जी, 4,50,000, बोलिए जी। उसके बाद फिर क्या किया है, क्रेडिट सेल किया है कितने का, 250 साइकिल और 10,150, उधार बेचा तो थोड़ा महंगा में बेच दिया, उधार ले जा रहे वहां तो 10,150 में देंगे तब उधार, हाँ ठीक है, जनरली उधार आदमी थोड़ा महंगा बेचता है, करो कितना आया, 2,62,500, बोलिए जी, जोड़िए, 7 लाख ना, 12,500, ये हो गया क्या हमारा टोटल सेल, क्या हो गया बोल बाबू, टोटल सेल। तो अब ऑर्डिनरी कमीशन देंगे, क्या देंगे, ऑर्डिनरी कमीशन कितना बोला है बोलो, 5%। तो सेल जितना है, जितना सेल है उसका कितना परसेंट मिलेगा, निकालो जी, 35,625। और दूसरा क्या है बोलो, डेल क्रेडिट कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन किस पर देना चाहिए बोलो, डेल क्रेडिट कमीशन किस पर देना चाहिए, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो टोटल सेल पर ही देते हैं, किस पर देते हैं, अब ध्यान रखना पड़ जाएगा, क्वेश्चन में कुछ भी बोला कि डेल क्रेडिट कमीशन 2% ऑन क्रेडिट सेल, बोला नहीं बोला, किस पर देंगे, कोई कंफ्यूजन मत पाल, ठीक है, क्वेश्चन नहीं कुछ बोला है, कितना परसेंट, 2%, टोटल सेल कितना, 7 12 500 का 2% कितना हुआ जी, 250, दोनों जोड़ दो जी, हाँ बिल्कुल 49,875, क्या हो गया टोटल कमीशन, क्या हो गया बोल बाबू, टोटल कमीशन 49,875। ये केस दूसरे केस से अलग हो रहा है, समझना ध्यान से, हर केस दूसरे केस से क्या है बोलो, इसमें केस 2 नहीं लिखे थे, केस 2 लिखे है ना इसमें, है ना, केस 3 में लिखा सेल्स सेम एज केस 2, ध्यान दो ध्यान से, केस 3 में बोला कि जो बेचा है ना उस सेम केस 2 वाला ही जैसा बेचा है, ठीक है, ऑर्डिनरी कमीशन 25 पर साइकिल और डेल क्रेडिट कमीशन 3% ऑन क्रेडिट सेल्स, तो लिख दिया क्रेडिट सेल्स, बोलो जी, दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। और इसमें क्या बोला 25 पर साइकिल, तो 25 पर साइकिल कितना पर देंगे बोलो, सेल सेम लेंगे, ये इंफॉर्मेशन सेम है केस 2 में भी केस 3 में भी,
कोई कंफ्यूजन नहीं ना हुआ जी? हाँ, तो ऑर्डिनरी कमीशन 25 रुपया पर साइकिल। क्या होगा इसका ऑर्डिनरी कमीशन? तो सिंपल है, कितना साइकिल टोटल बेचा है? 700। जितना बेचा उसका 25 रुपया। ये मत सोचना कि क्या सेल कर देंगे अपने मन से, नहीं। जितना साइकिल ऑर्डिनरी कमीशन जितना बेचा है साइकिल उतना का 25, कितना हुआ? 17,500। और डेल क्रेडिट कमीशन में क्या बोल दिया? बोलो। डेल क्रेडिट कमीशन में बोल दिया क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितना है? निकाल चुके हैं यहाँ पे, या यूज कर लेंगे। 2 × 500 का कितना परसेंट? 3%। करो कितना है? जोड़िए जी। ठीक है, 25,375। ये है केस 3। तो जब बोल दिया डेल क्रेडिट और क्रेडिट सेल है, तभी क्रेडिट सेल। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं, बच्चा सब कंफ्यूज कर जाता है। उसको लगता है डेल क्रेडिट कमीशन किस पर देना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा है। एक सेकेंड, कोई ऑनलाइन भी कोई सवाल पूछा है, बता रहे बाबू, रुक जाओ पहले। हाँ, क्या बोल रहे थे हम? जनरली बच्चा ये ऑब्जेक्टिव अगर पूछता है कि डेल क्रेडिट कमीशन किस पर देंगे, ऑप्शन दे देगा क्रेडिट सेल पर, टोटल सेल्स पर, है ना। इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो किस पे मारोगे टिक? टोटल। जब तक टोटल सेल पर, जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं बोलेगा कि क्रेडिट सेल पर, तब तक बाबू टोटल सेल पर ही देते हैं। क्या? डेल क्रेडिट कमीशन। अपना ओरिजिनल नाम जरूर लिखा करो। सर अगर हम कुछ चीज बाय किए होंगे और उसका इंश्योरेंस करवा लिए होंगे तो फिर रिस्क किस पे होगा? कहता है सर अगर हम कुछ खरीदे और उसका इंश्योरेंस करवा लिए तो इंश्योरेंस कंपनी का होगा, है ना। किसका होगा बोलो? तो क्योंकि तुम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो स्पेशली इंश्योरेंस कंपनी से। किसके लिए? अपना हानि रक्षा से बचाने के लिए, कि हाँ कि इसमें सामान में कोई नुकसान होगा तो भैया रिस्क आपका होगा। तो वो अलग तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तब ना। लेकिन जनरली रिस्क किसके माथे? ओनर के। किसके माथे? जब आप किसी तरह का स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तब तो फिर इंश्योरेंस क्या कोई आदमी से ही तुम कर लिए मान लो। हाँ देखो हम ये सामान खरीदे हैं, अगर इस सामान में कुछ भी होगा, बोला इस सामान में अगर कुछ भी होगा तो हम तुमको 50,000 रुपया देंगे, हो गया। या ये सामान नया देंगे, हो गया। जब स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हो गया ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा राइट क्रिएट होता है? लीगल। लीगल राइट्स, लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी से जब तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तो इंश्योरेंस कंपनी का। चलिए आगे बढ़ेंगे जी, आगे बढ़ा जाए। है ना, यहाँ सेल बदल दिए हैं, है ना, तो अलग से अमाउंट निकालना पड़ेगा फिर। तो क्या सेल पर किस पर लिख रहा है? इनवॉइस प्राइस पर। किस पर लिख रहा है बोल बाबू? इनवॉइस प्राइस पर। माने जितना में बोला है बेचने उतना में बेचा है, क्या सेल किया है, इनवॉइस प्राइस।
और जबकि क्रेडिट सेल किस पर किया है? 1100 पर। किस पे किया है बोलो? ठीक है, तो अब पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? सेल्स। टोटल सेल्स निकालो जी। टोटल सेल्स सबसे पहले टोटल से निकालने के लिए क्या क्या सेल, कितना साइकिल बेचा है। अब ये इनवॉइस प्राइस क्या है भाई? इनवॉइस प्राइस क्या है? क्या बोला था शुरू में क्वेश्चन में? देखो कितना में बेचने के लिए है, ध्यान। यही है क्वेश्चन, कहाँ है क्वेश्चन? यही है ना। कितना बोला था? 20% प्रॉफिट ऑन। तो आपको निकालना पड़ेगा क्या? इनवॉइस प्राइस, मतलब सेल जो जितना में बोला है वो। तो कॉस्ट कितना है बोलो? 800। क्या बोला है? 20% प्रॉफिट ऑन सेल पर बेचने बोला है। सेल को मान लो 100, सेल को मान लो प्रॉफिट 20%, 100 का 20% 20, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल बोला है। 100 का 20%, कॉस्ट कितना हुआ? कॉस्ट को बराबर किए, निकालना क्या है? सेल प्राइस या इनवॉइस प्राइस। कितना आया जी? 1000। 1000 क्या हो गया बोलो इसका? इनवॉइस प्राइस। तो ये जो कैश सेल किया है वो कितना पर किया है बोलो? 1000 पर किया। ये बात समझ में आया है? बोलो, कोई डाउट है तो बोल लो। जितना पर दाम तय हुआ है उतना पर ही बेचा है। कौन कौन सा सेल? कैश सेल। तो कैश सेल कितना हो गया? 500 गुना 1000, 5 लाख हो गया बोलो जी। क्रेडिट सेल्स कितना हो गया? बच्चा कितना क्रेडिट सेल कितना किया? ओ लिखे नहीं थे, लिख लो बाबू। 200 साइकिल। कितना साइकिल बेचा है ये? उधार में 200 गुना कितना बेचा है? 1100 में ना। कितना आ गया? 2,20,000। टोटल जोड़ो 7,20,000। अब करो जी ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन कितना होगा? क्या बोला है? 4%। टोटल सेल कितना? 7,20,000। उसको कितना परसेंट? 4% सीधे कर दो। कितना हुआ? 28,800। चेक करो। और फिर डेल क्रेडिट कमीशन बोल दिया ना क्रेडिट सेल पर जी। क्रेडिट सेल कितना है? 2,20,000 पर कितना परसेंट? 2% बोला है। 2% बोला है क्रेडिट सेल पर। कितना हुआ जी? हाँ 4400। टोटल कमीशन कितना हो गया? 33,200। चेक कर लो जी। 33,200। तो क्लियर है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं केस 5 में। सेल जो है वो एज पर केस 4 है। इसमें भी, इसमें क्या ले रहे हैं? सेल एज पर केस 4। केस 4 में सेल किया है ना? बोलो बच्चे, यही सेल होगा किसमें? केस 5 में। ओके जी। अरे कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां एक और कमीशन आएगा। ऑर्डिनरी कमीशन बोला 5%। ऑर्डिनरी कमीशन कितना बोला? बिल क्रेडिट कमीशन बोला 2%। और फिर बोला ओवर राइडिंग। क्या बोला? ओवर राइडिंग कमीशन 20% ऑन सरप्लस सेल्स। 20% ऑन सरप्लस सेल। लिखिए
अब ये ओवरराइडिंग कमीशन किसको बोला है कंसाइनर कितना में बेचने के लिए? अरे निकाले हैं सेल प्राइस अभी कितना बोला है बेचने के लिए? अरे लिखी नहीं होगी शायद, हम बताए थे ना अभी कितना बोला है बेचने के लिए। तो कैश सेल तो ये 1000 में किया है, लेकिन जब उधार बेच रहा था तो कितना में बेच दिया? 1100 में। अरे बोलो जी, क्वेश्चन पे ध्यान दो बाबू, क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए हर बार। 1100 तो बोला 1000 में बेच कितना में दिया? तो क्या ज्यादा में बेच दिया? तो ज्यादा बेचा तो उसका काबिलियत ना। बोला देखो जितना ज्यादा में बेच रहे हैं उस पर हम क्या लेंगे? 20% कमीशन। तो जो सरप्लस सेल है, क्या है, कौन सा सेल? जितना बोला था उससे ज्यादा में बेचा, तो जो सरप्लस जो ज्यादा में बेचा उसका कितना परसेंट? 20% लेगा क्या? ओवर राइडिंग कमीशन। तो ओवर राइडिंग कमीशन किस पर दिया जाता है बोलो बच्चों? सरप्लस सेल पर। बात क्लियर है? अब आ जाइए, सबसे पहले निकालना होगा सेल्स। ऐसे सेल्स तो बदले नहीं ना है, तो सेल तो सेम वही रह जाएगा, ये वाला है ना। कहाँ गया जी? 7,20,000। ठीक है, तो ये वो ये अब आ जाओ, ऑर्डिनरी कमीशन लेंगे 5%। ऑर्डिनरी कमीशन कितना लेंगे बोलो बाबू? किस पर लेंगे बोलो? पे लेंगे टोटल सेल पर लेंगे। कितना है टोटल सेल? उसका 5% लेंगे। बोला नहीं, सुनो, हेलो हेलो, नहीं बोला जब क्वेश्चन में ओवरराइडिंग कमीशन हो, किस क्या हो? तो जो ऑर्डिनरी कमीशन होता है और डेल क्रेडिट कमीशन होता है वो ऑर्डिनरी सेल पर दिया जाता है, अगर कुछ बोले नहीं तब। किस पर दिया जाता है? अभी ऑर्डिनरी सेल कहां से पैदा ले लिया? ऑर्डिनरी कमीशन निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? ऑर्डिनरी सेल। ऑर्डिनरी सेल में कैश सेल सेम ही रहेगा, क्योंकि कैश सेल को ज्यादा में कुछ बेचा नहीं है। तो कितना 500 कितना साइकिल बेचा था कैश में? 500 ना। पिछला वाला केस 1000 रुपया कितना हुआ जी? 5 लाख। और क्रेडिट सेल का भी ऑर्डिनरी जो होगा वो 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2 लाख। ये हुआ ऑर्डिनरी सेल। सीधे 700 को कर देना चाहिए था 1000 से, है ना। ऑर्डिनरी सेल। तो सर अभी तक तो 5% कुछ नहीं बोलता था, तो टोटल सेल पे करते थे ना। हाँ, तो यहां पे कर दो 7,20,000 का 5%। बोला नहीं, कहा है? बोला क्यों? क्योंकि जो बढ़ा हुआ सेल है उस पर अलग से हम दे रहे हैं कुछ, इसलिए ऑर्डिनरी कमीशन। कुछ नहीं बोले तो किस पर? ऑर्डिनरी सेल पर ध्यान देना होगा बच्चों। तो ऑर्डिनरी कमीशन 7 लाख पर 5% होगा, 35,000। बोलो जी। और डेल क्रेडर भी कुछ नहीं बोला है तो किस पर? ऑर्डिनरी सेल पर देंगे। 7 लाख पर कितना? 2%, 14,000। और अब करेंगे क्या? ओवर राइडिंग कमीशन। क्या करेंगे बोलो? तो एक्चुअल सरप्लस सेल निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा बोलो? ओवर राइडिंग कमीशन का यही लिख देते हैं, लेकिन ओवर, देखो पहले ओवर राइडिंग कमीशन। तो सरप्लस सेल का 20%। तो भैया सरप्लस सेल है कितना, है ना। तो एक्चुअली में बेचा कितना में? 720 में, लेकिन बोला था बेचने में कितना में? कितना ज्यादा में बेचा, यही तो है क्या? इसी का तो बोला है कितना परसेंट, कितना हुआ? जोड़ दो जी, 53,000। क्या हो गया? टोटल कमीशन। कोई तकलीफ क्या? समझ में आ रहा है? तो जब ओवरराइडिंग कमीशन हो और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो ऑर्डिनरी कमीशन ऑर्डिनरी सेल पर देंगे। डेल क्रेडिट कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन ऑर्डिनरी सेल पर देंगे। ओवरराइडिंग तो हमेशा सरप्लस सेल पर ही जाएगा। बात समझ में आया है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना हुआ है? लिखो लिखो, इसको लिखो।
केस हो गया आपका, केस 5 तक थे हम लोग। अब आ जाएंगे केस 6 पे। मिस्टर बी बेचा है, कैश सेल्स किया है 400 साइकिल 1050 इंच। ठीक है जी। क्रेडिट सेल्स किया है 300 साइकिल 1100 इंच। ऑर्डिनरी कमीशन बोला ₹25 पर साइकिल। डेल क्रेडर कमीशन 2% ऑन एक्चुअल क्रेडिट सेल। बोल दिया तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा बोला वैसा करेंगे। तीसरा, ओवरराइडिंग कमीशन। चलो इसको भी थोड़ा आसान ही रख रहे हैं। आसान काहे रखें क्या? ठीक, आसान नहीं रख रहे हैं, ठीक ठाक दे रहे हैं। ठीक है, ओवरराइडिंग कमीशन 20% ऑन 20% ऑन सरप्लस सेल लेस टोटल कमीशन। सरप्लस सेल लेस टोटल कमीशन, ये है आपका केस। चलो इसमें हम आपको बोलते हैं थोड़ा दिमाग लगाइए। अभी तक हम ही बनाते जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए। वो तो बात है, हमको आता भी है, ऐसा नहीं है, बहुत बहुत किए, लेकिन तब भी हम चाहते हैं थोड़ा सा
चलो 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 बना, चलो हटा। तो ऑर्डिनरी कमीशन 25 पर साइकिल, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। कितना बेचा है? 700। 25 पर साइकिल कितना आया? 17,500। डेल क्रेडर कमीशन क्या बोला है? 2% ऑन एक्चुअल क्रेडिट सेल। एक्चुअल क्रेडिट सेल निकाल लो जी। एक्चुअली टोटल सेल ही निकालो पहले, टोटल सेल्स निकाल लो। हाँ निकालो यहीं पे। थोड़ा 5 लाइन 4 लाइन, मतलब 2-3 लाइन छोड़ के तब लिखो। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स क्या सेल, क्या सेल कितना पे किया है? 400 गुना 1050 कितना आया है? 4,20,000। और क्रेडिट सेल्स, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 3 लाख गुना कितना? 300 गुना कितना? 1100 ना, तो 7 लाख। तो अभी बोला क्या था हम लोग को कि क्रेडिट सेल किस पर? एक्चुअल क्रेडिट सेल पर। क्रेडिट सेल पर एक्चुअल क्रेडिट सेल कितना है? 3,30,000 है ना जी। उस पर 2% करो जी, 6600। बोलो जी, पक्की बात। उसके बाद बोला कि ओवरराइडिंग कमीशन 20% ऑन सरप्लस से लेस टोटल कमीशन। क्या बोला? बोलो, ध्यान ध्यान दो, क्या बोला? ओवरराइडिंग कमीशन किस पर? 20% ऑन सरप्लस से लेस टोटल कमीशन। 20% ऑन सरप्लस से लेस, सरप्लस लेस टोटल कमीशन, मैंने सरप्लस सेल में से टोटल कमीशन घटा दो तब जो आएगा उसका 20%। भाई टोटल कमीशन कैसे निकल पाएगा? डेल ऑर्डिनरी तो मालूम है, डेल ऑर्डिनरी तो मालूम है, ओवरराइडिंग तो मालूम नहीं है। जब तक ओवरराइडिंग मालूम नहीं चलता है तो टोटल कमीशन नहीं निकलेगा। और तो ओवरराइडिंग निकालने के लिए टोटल कमीशन मालूम होना चाहिए। उलझन वाला मामला हो गया जी। बोलिए, बात समझ में आ रहा है? तो मान लेते हैं कि ओवरराइडिंग कमीशन जो है वो एक्स है। क्या है बोलो बाबू? या नहीं, ओवरराइडिंग मत मानो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, भावनाओं में बह गए। वापस वापस वापस। मान लेते हैं टोटल कमीशन एक्स। हटा, टोटल कमीशन क्या है बोलो? एक्स। टोटल कमीशन को क्या मान लिए? एक्स मान लिए। रखो इस पर, इस पर। जी जी जी, ध्यान दीजिए। टोटल कमीशन क्या मान लिए? टोटल कमीशन बराबर ऐसे क्या होगा बताओ? टोटल कमीशन बराबर क्या होगा? 17,500 ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन दोनों निकला हुआ है, प्लस ओवर राइडिंग कमीशन। बोलो हाँ या ना? टोटल कमीशन को क्या मान लिया? एक्स। ये दोनों जोड़ो, 24,100। 24,100 बोलो जी, किसके बराबर आ गया?
ओवरराइडिंग कमीशन, बोलो हाँ या ना, दोनों किधर ले आए, टोटल कमीशन एक्स है, पक्का इस बात में कोई तकलीफ, किसी को तकलीफ है तो बोलिए, पक्की बात, आगे बढ़ेंगे। क्या बोला है, ओवरराइडिंग कमीशन सरप्लस सेल, सरप्लस सेल कितना होगा बताओ, जल्दी बताओ, नहीं बता पा रहा है, और क्या तो, अरे ये 7 लाख पर बेचना था ना, 1000 रुपया 700 बेचा है, 7 लाख हुआ, लिख दे सीधे 50,000, 50 लोगे, 50,000 सरप्लस सेल लेस टोटल कमीशन, टोटल कमीशन कितना बन चुके हैं, इसका कितना परसेंट, तो ये भी ओवरराइडिंग कमीशन, ये भी ओवरराइडिंग कमीशन, बोलो जी, दोनों ओवरराइड को इक्वल कर दो, x माइनस 24,100 बटा बराबर 50,000 माइनस एक्स 20%, कोई तकलीफ क्या, अरे ये भी क्या है, ये भी क्या है, तो दोनों बराबर नहीं है, x माइनस 24,100 50,000 माइनस एक्स 20 कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा ना, 1/5, 1/5 में 5 इधर ले आओ, तो 5x माइनस 1,20,500, चेक करो जी, 50,000 माइनस एक्स, कोई तकलीफ, 5x माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स, 50,000 प्लस इधर जाएगा तो 1,20,500 ही ना आया है ये, 6x बराबर कितना हो गया, 1,70,500, देन x बराबर 1,70,500 बटा 6 कितना आया, जी 28,000 हो गया, टोटल कमीशन ही निकालने बोलेगा, अब बोलेगा भी मान लो ओवरराइडिंग निकालने के लिए, निकाल दो, क्या करोगे, 24,100 घटा देना, आ जाएगा 28,400, हाँ, कोई तकलीफ क्या, समझ में आया है, तो एक और टोटल कमीशन एक्स मान ली, उसमें डेल क्रेडिटर और ऑर्डिनरी घटा दिए, तो वो भी ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग में क्या बोला था, सरप्लस सेल में से टोटल कमीशन घटा दो, सरप्लस सेल 50,000 में से टोटल कमीशन मैंने एक्स घटा दो, उसका 20%, दोनों ओवरराइडिंग ओवरराइडिंग बराबर कर दी, इक्वेशन सॉल्व कर दी, एक्स आ गया, टोटल कमीशन ही तो निकालने बोलेगा ना, अब बाकी अगर ओवरराइडिंग भी पूछेगा क्या करोगे, एक्स माइनस जो भी 24,100 है घटा दो, ऑनलाइन में रिप्लाई कीजिए जी, क्लियर है, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई करें बच्चों, जी सब लोग ऑफलाइन क्लास करने आओ, ये बहुत ही गड़बड़ हो जा रहा है, ऑनलाइन क्लास करने बैठ रहे हो, बहुत लोग अब्सेंट रहता है,
बाद में देखता है नहीं देखता है, इसका बड़ा मुश्किल है। अब बहुत कोई तेज बनता है, क्या आया ऑनलाइन में अटेंडेंस बना के निकल लिया। उसको लगता है क्या कि हम सर को बेवकूफ बना लिया। गजब दुनिया है भाई। हम बेवकूफ काहे बने? क्या तुम भी ऐसा करता है ना? बोला हम तो ऑफलाइन ही रहते हैं सर। क्या? चलो जी, लिंक भेजेंगे और करेंगे क्या? इकोनॉमिक्स।